अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैर से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं और लगे हुए हैं अपने कामों में। दौड़ लगी हुई है, सुबह होती है, शाम होती है और इसी तरह ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। यहाँ पे सुबह मैंने सोचा नाश्ते के बाद जो दिन बाद की मेरी रूटीन है, इसमें मैंने सोचा कि कुछ पानी रेडी करके रख लेती हूँ, क्योंकि पानी का मुझे बहुत इशू लगता है लाइफ में कि ये ख़राब है। क्योंकि आजकल हर बंदा कह रहा है कि हमारी सेहत ख़राब है, हम वॉमिटिंग हो रही हैं, पेट के मसले हैं। तो बस मैंने सोचा कि मैं सुबह सुबह ये अपने लिए ड्रिंक रेडी कर लेती हूँ। इसमें कुछ ख़ास नहीं मैंने डाला, जितनी सब्जियां आपके पास हैं जैसे खीरा है, इसके अलावा नमक है, थोड़ा सा मिश्री की डली थी वो मैंने डाल दी, और इसके अलावा लेमन के 3-4 पीस करके डाल दें, पुदीना थोड़ा सा वो भी मैंने डाल दिया था। इसको डाल के हिला के रख दिया और बस सारा दिन मैं यही पीऊँगी। 1-2 दिन चलेगा, 1-2 दिन मैं बड़े जोशो खरोश से ये करती हूँ कि मैं इस तरह कर लेती हूँ, फिर मुझे भूल जाता है। तो रूटीन नहीं मेरी बन सकती, रूटीन बस 2-4 दिन तक रहती है फिर भूल जाता है। यहाँ जनाब मैं स्पाइसेस लेके आई थी, तो मैंने कहा इनको ड्राई रोस्ट करके इनका भी काम ख़त्म कर लूँ, क्योंकि ये अगर सारे मसाला जात बने हो ना तो घर में काम करने का बड़ा जो होता है ना, बड़ी आसानी हो जाती है किचन में काम करने की। और मेरे पास तो टाइम भी बड़ा शार्ट होता है। आप जो भी व्लॉगिंग करते हैं उनको पता ही है कि हम कितने बिजी होते हैं। मैं कहती हूँ जितनी मुश्किल ज़िंदगी व्लॉगिंग करने वालों की हो जाती है ना, व्लॉगरों की है, किसी की भी नहीं है। तो बस ऐसे ही शौक पड़ जाता है बंदे को, और भी शौक जान ही नहीं छोड़ता। पीछे की तरफ देखते हैं तो कहते हैं, आगे की तरफ देखते हैं ना तो कहते हैं छोड़ देते हैं। मैं तो बस दफ़ा कहती हूँ कि छोड़ दूँ, बस ख़त्म करो, इसमें क्या रखा है। लेकिन फिर जब देखती हूँ कि मैंने इतनी इतनी एफ़र्ट की है, अभी तो कुछ भी नहीं। जब मैं स्टार्ट पे थी तो मैं इतना ज़्यादा, ना कोई कैमरा अच्छा होता था ना कोई रोशनी, मैं लगी रहती थी। तो मैंने कहा मैंने इतनी एफ़र्ट की है तो मैं कैसे छोड़ दूँ। बस ये सोच के फिर मैं शुरू हो जाती हूँ कि खैर है, अब थोड़ा टाइम रह गया, अब मैं कर लेती हूँ। तो इसलिए मैं लगी रहती हूँ। तो यहाँ पे जनाब ये सारे स्पाइसेस की तरफ लगी हुई थी, और देखने वाले को लगता है कि ये बड़ा आसान काम है, थोड़ी से टाइम में हो जाता है, ऐसे ही भाग भाग के काम होता जा रहा है। लेकिन जब आप शूट करते हो ना, जब आप एडिटिंग करते हो, सब ये सारे मसले मसाइल से गुजरते हो, तो समझ आ जाती है कि ये व्लॉगिंग होती क्या है। इतना मुश्किल काम है। देखने वालों के लिए वीडियो है 10 मिनट की, 12 मिनट की, 13 मिनट की, और बनाने वाले के लिए ये बहुत बड़ा मसला है। तो यहाँ पे मैं पानी बार बार पी रही थी, आपको भी दिखा रही थी कि आप लोगों को भी थोड़ा सा होता है ना कि बंदे को मैं भी अगर किसी को काम करता देखूँ कुछ इस तरह, तो मुझे बड़ी इस चीज़ का होता है कि मैं भी इसी तरह करूँ। तो यहाँ पे लहसुन जनाब मैंने छील लिया, क्योंकि मैं बना रही थी मसूर की दाल। मसूर की दाल और आलू, जब भी मैं आलू बनाती हूँ तो थोड़ी सी दाल ज़रूर डाल लेती हूँ, नहीं तो मैं आलू में थोड़ी सी शिमला मिर्च डाल लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े शौक से ये खाते हैं। तो ये आपने रेसिपी नहीं देखी होगी कभी कि मसूर की दाल और आलू, ये हमारी फैमिली मेरे ख्याल से बनती है, मैंने कभी यूट्यूब पे भी ये नहीं देखी। तो मैं आपको सरसरी सी बस ये बताऊंगी कि ऐसे ही जैसे मसाला नहीं भूनते, इसी तरह सारे मसाले आपने डाल लेना है। ज़ीरा, धनिया, जो भी आपके पास है, गरम मसाला पिसा हुआ जो मैंने सारे रेडी किए थे वो डाल के, अदरक लहसुन पहले इस तरह मतलब करके सारा मसाला जिस तरह हम हांडी का बनाते हैं वो बना के, फिर सब्ज़ मिर्चें और टमाटर डाल के इनका अच्छा सा पेस्ट बना लेना। मैंने एक दफ़ा कुकर का ढक्कन भी लगाया था। हमारे इधर असल में ना गैस दूसरी है, आपको पता ही है कि अल्लाह ज़िंदगी दे हमारे हुक्मरान को, है तो वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब भी वो आए थे तो उन्होंने गैस के पॉइंट बंद कर दिए, तो तब से ऐसे बंद हुए हैं कि अभी तक खुलने का नाम नहीं ले रहे। तो फिर जो जो बंदा भी नया घर बना रहे हैं उसके लिए बहुत प्रॉब्लम है। अब ठंड आ रही है ना, तो मैं इतनी परेशान हूँ कि हमारा इधर क्या होगा, क्योंकि ठंड में हम बग़ैर जो है ना गैस के रह ही नहीं सकते, और ये जो बाहर की गैस है उसके साथ हम हीटर जला ही नहीं सकते, क्योंकि इतनी महंगी पड़ती है। तो यहाँ पे जनाब मैंने मसूर की दाल डाल दी, आलू अच्छे से भून के, इसके बीच पानी ज़्यादा मैंने इसलिए डाला है कि ये अच्छे से गल जाती है और फिर पता ही नहीं चलता कि जो है ना आलू के साथ है क्या चीज़ है। तो आज मैंने कैमरा थोड़ा सा ना साइड पे करके लगाया था, मैंने कहा इस तरह लगा के देखती हूँ कि कैसा लगता है। मोस्टली मैंने वीडियोस में देखा लोगों को, तो आप मुझे बताइएगा कि ये मेरा सीन जो है ना किस तरह आपको लग रहा है। और आज मेरा जो है ना प्लांट वो भी मैं ले आई थी अपने किचन में, बड़ा मज़े का हो गया। बस कुछ दिनों तक जो है ना आपको मेरे सारे घर में, मेरे बेडरूम तक जो है ना वो मेरे प्लांट नज़र आएंगे। अभी तक मुझे फ्लावर वाला को ख़ास प्लांट नहीं मिला, मैं बड़ी कोशिश कर रही हूँ कि इस तरह के भी लेके आऊँ, लेकिन ये है कि टाइम ही नहीं निकल पाता। मैं तो कहती हूँ कि दुनिया की जो बिज़ी तरीन औरतें होती हैं उनमें मेरा नाम लिखा जाएगा। पता नहीं मैंने खुद इतने काम बढ़ा लिए हैं, मुझे समझ नहीं आती।
तो यहाँ पे मैंने आटा भी गूंद लिया था और दाल जो थी वो भी मेरी रेडी हो गई थी तकरीबन। तो दूसरा मैंने सोचा कि आज मैं बच्चों के लिए खीर बना लेती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना इतनी शौक से नहीं, दूध नहीं इतने शौक से पीते। और ये तकरीबन 3 दिन पहले मैंने ना चने की दाल और चिकन जो है ना बॉईल करके रख दिया था, और ये फ्रीज़र में मैंने रख दिया था, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास अभी टाइम नहीं था, तो जब टाइम होगा फिर निकाल के इनको सेट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, तकरीबन 1 किलो दूध होगा। और ये इतनी झटपट बन जाने वाली खीर है ना। होता था ना पहले कि हम, जब हमारी अम्मी का दौर होता था तो खीर के लिए चावल डबोते थे और फिर देगचा ऊपर पानी डाल के रखते थे, उसके बीच चावल डालते थे, फिर चावल पक जाते थे, फिर दूध डालते थे। ऐसा कुछ भी नहीं करना, हमने फटाफट से जो है ना मैंने दूध डाल दिया। दूध डाल के तो फिर इसके जब ये बॉयल होने लगेगा, इसके बीच मैंने डाल देना है ग्राइंड करके चावल जो है ना, डबो के काफ़ी टाइम आपने पहले रखने हैं, और फिर ग्राइंड करके आपने चावल डालने हैं, बिल्कुल बारीक हो जाते हैं। और फिर जस्ट जो है ना 15-20 मिनट लगते हैं और खीर बन जाती है। फिर अब हिलाते रहें, फिर आपने इसको छोड़ना नहीं है। और जहाँ दूसरी तरफ जनाब मैं बना रही थी शामी कबाब, तो पहले तो मैं हाथ से ही पीसती थी। ये मुझे बड़ा मज़ा आता था जब पीसती थी ना, ये दाल और एंड पे होती थी, तो फिर बड़ा मज़ा आता था निकालने से कूंडी से ये वो। अब इतनी हिम्मत नहीं रही कि बंदा कूंडियों शूंडियों के काम करे। और दूसरा ये कि जब आसानी हो तो बंदे को फिर आसानी जो है ना ले लेनी चाहिए। तो मैंने सोचा चॉपर में ही डालती हूँ, बस मैं इसके धोने से डरती हूँ। उसका जो टोका है ना वो मेरा हाथ बड़ी जल्दी काट देता है। तो मैंने फिर ये जो है ना साथ में मैंने ना तो डाला था, उस दिन लहसुन मुझे छील के डालना पड़ना था, लहसुन भी नहीं डाला था मैंने, प्याज भी नहीं डाला था, सब्ज़ मिर्चें भी, ये सारी फिर मैंने छोटे वाले चॉपर में, मिनी चॉपर जो है ना मेरा, उसमें डाल के मैंने अच्छे से ग्राइंड कर ली थी। और फिर मैंने इसको बीच डाला। ये डालनी मैंने उस वक्त ही जब बनाने थे, लेकिन दाल जो थी ना वो खुश्क हो गई थी पड़े पड़े, तो वो चॉपर को बड़ा तंग कर रही थी। फिर मैंने सोचा कि इसको बना के बीच डाल देती हूँ। ये देखें, ग्राइंड करके इस तरह चावल आपने डालने हैं। जग के बीच जो होंगे उसके बीच आपने थोड़ा सा पानी डाल लेना है कि जग में से सारे चावल बाहर निकल आए। तो ये बड़े अच्छे से ना फटाफट से बन जाती है। थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाता है। बच्चे कितने दिनों की ना, मैं बस भाग दौड़ के अपने बच्चों को सारा कुछ दे रही थी कि कभी आई तो कुछ बना दिया, कभी आई तो ऐसे जैसे शॉर्टकट ही ढूंढती थी कि मैं आई लेट हूँ तो बच्चों को क्या दूँ। बिल्कुल भी मैं नहीं मतलब टाइम दे पा रही थी। आज पूरा जो मेरा व्लॉग है ना, ये सारा मेरा घर में मैंने शूट किया है। मैं छत पे भी नहीं गई हूँ, पूरा का पूरा किचन में है। जो जो मैंने बच्चों के लिए रेडी किया है ना उनके लंच के लिए, वो सारा कुछ। और जब मैं अच्छा सा लंच बना लेती हूँ ना, फिर उसके बाद डिनर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। यही बच्चे फिर मेरे लंच में खा लेते हैं। यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स आप कुछ भी ले लें, मैंने बादाम लिए हैं, किशमिश ली है और गरी ली है। ये तीनों जो है ना इनको बारीक काट के तो डाल दें। इतने मज़े की ये बनी थी ना। मैं फिर थोड़े से इसको डेकोरेट करके रख देती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चों को ये चीज़ बड़ी अट्रैक्ट करती है कि बर्तन भी अच्छे हों। और वो कहते तो नहीं है लेकिन फिर शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पे जो 4-5 बर्तन थे, मैंने सोचा इनको धो के रख लेती हूँ, क्योंकि ये वाला जो पोर्शन है ना, वहाँ यहाँ पे मैं रोटी बनाती हूँ, तो फिर ऊपर अगर बर्तन पड़े होते हैं तो फिर मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है। आप कहेंगे कि ये कैसी औरत है कि इसको गंद से और इस तरह की चीज़ों से तकलीफ़ होती है। मुझे वाकई में होती है। मेरा किचन गंदा हो ना तो मुझे कुछ भी नहीं समझ आती, मैं कुछ भी नहीं कर पाती अच्छे से। तो फिर सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि ये बर्तन जो है ना वो साफ़ कर लूँगी, फिर इसके बाद मैं यहाँ पे रोटी बनाऊँगी। और आज मेरा ये था कि ये कबाब है ना इनको बना के रख दूँगी, फिर जब मेरे मसरूफियत के दिन होते हैं ना, मैं ना भी ना घर हूँ तो बच्चे फटाफट से निकाल लेते हैं। लेकिन आज मैंने सोच लिया था कि आज के बाद मैंने बच्चों के स्कूल टाइम, जब बच्चे स्कूल से आ जाएंगे ना, तो मतलब मैंने उनको घर मिलना है। मैं काफ़ी दिनों से ये कर रही थी कि मैं इधर उधर जो थी होती थी, लेकिन आज मैंने सोचा, रात को मैंने सोचा कि नहीं, मेरे बच्चे जब घर आए तो मुझे उस वक्त अवेलेबल होना चाहिए घर में, ताकि बच्चे जो है ना फुल टाइम अपनी स्टडी को भी दे और उनको पता हो कि हमारी मदर घर पे है। क्योंकि मैंने बहुत फील किया कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चे बहुत डिस्टर्ब होते हैं। तो यहाँ पे जनाब बर्तन भी मैंने धो लिए थे और सिंक विंक भी साफ़ कर लिया था। और ये कहते हैं ना कि व्लॉगिंग मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ कि जब घर को आपने साफ़ रखना है पूरे घर को, तो ये भी बहुत मुश्किल काम है। कि आप जब आपकी नेचर हो जाती है कि मेरी हर चीज़ साफ़ सुथरी हो, तो फिर ये भी बहुत मुश्किल काम आपके लिए हो जाता है। यहाँ पे फिर मैंने सोचा पहले कि यहाँ मैं कबाब का काम पहले कर लेती हूँ, क्योंकि कबाब जो थे ना ये भी काफ़ी सारे थे माशाल्लाह। और तकरीबन 12 बज गए थे और मेरे पास सिर्फ 2 घंटे थे। इन 2 घंटों में मैंने सारे काम करने थे। लॉन्ड्री अभी मेरी बाकी थी, लेकिन मैं लगी हुई थी कि पहले मैं कबाब का काम कर लूँ, इनको सेव करके फ्रिज में रख लूँ। अभी मुझे स्पाइसेस कम लग रहे थे तो फिर मैंने स्पाइसेस और डाल दिए हैं और नमक भी मैंने और डाल दिया। और इनमें इतनी मिर्चें होती हैं, इतनी चिली होती है ना
कि 2 दिन तक नहीं, 1 दिन तो पूरा अगर मैं काम कोई ना करूं तो मेरे हाथ में ऐसे जलन सी होती रहती है। तो फिर मैंने सोचा नहीं, मैं ग्लव्स जो है ना वो डाल लेती हूँ ताकि ये मुझे मसला ना हो। तो यहाँ पे मैंने ग्लव्स के साथ अच्छे से इसको जो था मसल लिया था। अब मैं फटाफट से ये जो इसका मैं अगर हाथ से बनाऊँ ना तो मेरा बहुत टाइम लग जाता है, लेकिन ये जो मिनी सी मेरे पास खिलौना जो बन है ना, इसका मोल्ड समझ लें आप, तो इससे फटाफट से बन जाते हैं। इसको सेट करती जाती हूँ, रखती जाती हूँ। तो अगर थोड़ा सा आपका जो बैटर है ना वो ढीला होगा ना तो फिर टेढ़े मेढ़े होंगे, यूँ ही आप फ्रिज में रखेंगे सेट हो जाएंगे। तो मैं इसी तरह करती हूँ। इनकी मुझे बहुत मतलब मुझे हेल्प मिल जाती है कि अगर आप कहीं बिज़ी हो, कहीं लेट से आए हो तो फटाफट से निकाले, रायता बनाया और बच्चों को दे दिया। यह मेरी खीर भी रेडी हो गई थी, और खीर के ऊपर मैंने ये ना मुझे गिफ्ट में मिली हैं बड़ी बड़ी खजूरें, तो ये मैं लगा रही हूँ कटिंग करके साइडों पे। तो साथ में मैं इसके 2-2 पीस कर लिए थे बादाम के, वो भी सेट कर दूंगी। और यकीन करें कि इतनी मज़े की बनी थी। मज़े की कैसे बनी थी कि चावल साबुत साबुत मुंह में आए ना तो फिर टेस्ट अच्छा नहीं बनता। तो दूसरा ये कि जब शॉर्टकट टाइम में आप बनाते हो तो ग्राइंड करके चावल डाल लेते हो तो फिर तो बहुत ही मज़े की बनती है। ये माशाल्लाह से मेरे इतनी ज़्यादा दाल नहीं थी, तकरीबन 2 प्यालियाँ मेरी दाल थी बड़ी वाली। तो ये इतने सारे मेरे कबाब बन के रेडी हो गए थे। और तकरीबन 1 मुर्गी थी, 1 मुर्गी में से मैंने थोड़ा सा चिकन यूज़ भी किया था, पता नहीं सालन बनाया था। तो मैं क्या करती हूँ कि जो हड्डियाँ होती हैं ना, हड्डियाँ मैं ज़्यादा इसमें डालती हूँ, दाल के बीच ही डाल देती हूँ हड्डियाँ, और थोड़ा सा बीच में चिकन डालती हूँ, तो वो सूप निकल जाता है ना हड्डियों का, तो बहुत मज़े के फिर कबाब बन जाते हैं। यहाँ पे जनाब मेरा ये था कि मैं 4 से 5 जो है ना वो पेड़े बना के रख लेती हूँ, क्योंकि सफ़ेद चावल भी थे और दाल के साथ चावल मेरे बच्चे बड़े शौक से खा लेते हैं। और फिर मैं दिल में सोच रही थी कि नहीं, चाय रोटियाँ बच्चों को अभी दोपहर को बना दूँगी, थोड़ा सा ऊपर मक्खन लगा दूँगी और दाल के साथ बड़े मज़े से खा लेंगे। फिर मुझे ये याद आया कि कबाब है, और जब कबाब हो साथ तो मेरे बच्चे मक्खन वाली रोटी बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैंने 4-5 रोटियाँ बना ली थी, साथ में सफ़ेद चावल भी थे। तो ये मेरा काम जो था ना दोपहर का तकरीबन डन हो गया था। और अभी ना तो मैंने सैलेड वगैरह कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि काफ़ी टाइम मतलब मैं थक गई थी। तकरीबन 4 घंटे मैं किचन में खड़ी रही थी, और साथ में वीडियो भी शूट करनी, ये बहुत मुश्किल काम है। मैं कहती हूँ, बार बार आप लोगों से कहती हूँ कि जो तो नहीं ना इस फील्ड में आए वो तो बस पीछे ही रहें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल काम है, बहुत टाइम लगता है, टाइम समझे वेस्ट होता है हमारा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और शाज़ो नाज़र ही होता है कि कोई मेरे जैसा भी कामयाब हो जाए, बस अल्लाह चाहे तो सारे हो जाते हैं। तो यहाँ पे जनाब मैंने ले लिया था 1 अंडा, और इसको अच्छे से फेंट के इस तवे के बीच में जहाँ जहाँ ज़्यादा मैंने घी डाला ना, उस घी में 2 मिनट के लिए मैं चंद सेकंड के लिए इस तरह कबाब को रखूँगी और फिर साइड पे कर दूँगी, क्योंकि ज़्यादा मुझे डीप फ्राई मैं नहीं करती, अपने बच्चों को ज़्यादा ये घी नहीं देती, क्योंकि असली घी होता है ना पाकिस्तान का, तो देसी इतना तवे पे जलाया नहीं जाता, तो फिर यही यूज़ किया जाता है। ऑयल हो या घी हो, पता नहीं क्यों दिल से ये चीज़ें उतर गई हैं कि हर चीज़ में 2 नंबरी इन लोगों ने करनी होती है। तो यहाँ पे जो अंडा बचा था वो मैंने ऊपर डाल दिया था, और इस तरह ये सारी चीज़ें मेरी बन के हो गई थी रेडी। कबाब भी मेरे बन गए थे, और ये मेरी इमली की चटनी है जो मुझे मेरी बहुत ही फेवरेट है। तो इसके बीच में थोड़ा सा केचप डाल लूँगी। तो जनाब आप लोगों से चाहूँगी मैं इजाज़त, अपना आपने बहुत ख्याल रखना है, दुआ में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।